अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार किस्म के चपली कबाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। चपली कबाब बनाने के लिए हमने कीमा लिया है मटन का। आप बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। मैं मटन से बना रही हूँ और इसमें मैंने 20% चर्बी डलवाई है। और कीमा का आपने ये ख्याल रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल ना हो, निचोड़ लेना है अच्छी तरह से। हाँ जी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें डाल दी हैं बारीक काट के, 3 से 4 अदद, ये अपने टेस्ट के हिसाब से। और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसको हमने अच्छी तरह से चॉप करके और उसका पानी निकाल लिया है। वो आपने पानी निकाल के ज़रूर डालना है, इस तरीके से आपके चपली कबाब टूटेंगे नहीं। हाँ जी, टमाटर भी एक अदद डाल दिए जिसके मैंने बीज निकाल दिए थे और छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। हरा धनिया और पुदीना मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून। हाँ जी, और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है अनारदाना, वो हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। सुरख मिर्च कुटी हुई मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और पिसी हुई लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। ये स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना स्पाइस आपको पसंद हो। हाँ जी, साथ ही हल्दी मैंने डाल दी है 1/2 टीस्पून। नमक मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। और हम खुश्क धनिया इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। उसको मैंने मोटा मोटा दरदरा सा पिसा है, वो डाला है, बारीक नहीं, इसमें दरदरा ही अच्छा लगता है, वो इसमें डाल देंगे। अजवाइन मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। हाँ जी, गरम मसाला मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन बाइंडिंग का काम करेगा, तो उसमें हम डाल रहे हैं बेसन, या आप मकई का आटा है तो आप उसमें मकई का आटा डाल दीजिए। 4 से 5 टेबलस्पून आप इसमें बेसन के डाल दीजिए। बेसन को हल्का सा मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, हल्का सा आपने इसको भून लेना है। थोड़ा सा इसमें हमने मीठा सोडा भी इसमें मैंने चुटकी डाल दिया है, और 1 अंडा भी इसमें हमने डाल दिया है। सब चीज़ों को हम डाल के अच्छी तरह से मसलेंगे। 5-6 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको मसल लेना है, जिस तरह आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपने इसको गूंदना है। खुले बर्तन में रख के करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छी तरह से आप इसको मसल के गूंद के आप इसको फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें, तकरीबन 1 घंटे के लिए। हाँ जी, 1 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया 1-2 बार, फिर मैं इसको अच्छी तरह से हाथ से मसल लूँगी। हाँ जी, हाथों पे थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा लिया है। और हम जितने साइज़ का आपको चाहिए, आपने पतला सा आपने इसको हाथ पे इस तरह से शेप देनी है, दबा दबा के चपली कबाब की शेप दे देनी है। पतला सा कबाब बनाना है ताकि ये अंदर से कच्चा ना रहे। मोटा आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। ऊपर मैं एक रख दूँगी टमाटर। हाँ जी, अब हम इसको फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम टू स्लो हीट पे आपने इसको फ्राई करना है। हाँ जी, इस तरह से मैंने दोनों कबाब डाल दिए हैं और हम इसको पकने देंगे। आपने इसको ऊपर ऑयल डालते रहना है ताकि ऊपर से भी ये अच्छी तरह से पक जाए। 7 से 8 मिनट आपने इसको पकाना है एक हिस्से को, फिर इसको हम पलटेंगे। उससे पहले आपने बिल्कुल नहीं इसको पलटना, वरना ये टूट जाएंगे। 8 मिनट बाद हमने इसको पलट दिया है, ये देख सकते हैं आप आसानी से। ये हमने इनको पलट लिया है, नीचे से भी ये कलर इसका देखिए अच्छा खासा ब्राउन हो चुका है। अब दोबारा दूसरी साइड को भी हम 8 मिनट पकाएंगे। मीडियम हीट पे आपने इनको पकाना है, कच्चा ना रहे, इसीलिए आपने तेज़ आंच बिल्कुल नहीं रखनी, वरना ये जल जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम हीट पे इसको आपने फ्राई करना है। इसी तरह से सारे कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इन पर कलर आया है और कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। चपली कबाब आप इसको हरी चटनी के साथ, नींबू के साथ पेश कीजिए। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप घर में बनाइएगा। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से अंदर से हमारे कितने जूसी बने हैं। ये मैं इनको ट्राई कर रही हूँ चटनी के साथ। बहुत मज़े के बने हैं।